हेलो प्लस वन क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का वो होता है एटम। आज के टाइम में हमें पता है कि एटम के फर्दर पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट किस तरह इन डिफरेंट पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई उसको हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप दिया था वो दिया था माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर इन 1830 बाय माइकल फैराडे फर्स्ट टाइम established the रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर। जो 1830 में जो माइकल फैराडे था उसने फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैटर का। उसने इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास की इलेक्ट्रिसिटी और उसने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करते हैं उसमें कुछ केमिकल चेंजेस अकर करते हैं। और तो उसने क्या बोला, ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कैसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई थी पार्टिकल से और उसको उसने नाम दिया एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेटर ऑन 1874 में जीजे स्टोने ने ये जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी इनको एक नाम सजेस्ट किया, वो था इलेक्ट्रॉन। हालांकि जो रियल जो क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो जाता है जे थॉमसन को। अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। 1879 में विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उसने स्टडी किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया लो प्रेशर पे, यानी उसने प्रेशर को रिड्यूस किया और वहाँ पे स्टडी किया कि क्या लो प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं। ये हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मैंने डायग्राम दे के रखा है। इस तरह से थी डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें क्या था, जो एक सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब थी, दोनों एंड से सील थी और जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हुए थे, कैथोड एंड एनोड, और एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ था साइड में। वैक्यूम पंप क्या करता था, वहाँ से सारी एयर को रिमूव करने में हेल्प कर रहा था। और साथ में ये जो एनोड एंड कैथोड थे ये हाई वोल्टेज से ज्वाइंट थे। हाई वोल्टेज ये मतलब किसी बैटरी या इंडक्शन कॉइल से ये ज्वाइंट थे। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई उनको हम देखते हैं। सबसे पहले, अंडर नॉर्मल प्रेशर नथिंग इज ऑब्जर्व इवन बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट विच मीन्स गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या हुआ कि जैसे ही नॉर्मल प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई की तो देखा कि कोई भी चेंज उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अकर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला कि गैसेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करती हैं नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस पे। Second, the pressure inside the tube is slowly reduced by working in the vacuum pump. When the pressure is reduced to 10 raised to power minus 2 atmospheric, the gas is found to emit and the color of light depend upon the nature of gas. देखा कि जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, जो गैस थी उसने कुछ लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दी और जो लाइट का कलर है वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी गैस उसके अंदर यूज़ की है। यानी लो प्रेशर पे गैसेस ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। The emission of light ceases when the pressure is reduced to 10 raised to power minus 4 atmospheric। अब क्या किया, पहले 10 raised to power minus 2 atmospheric पे रिड्यूस किया, तब जो गैसेस थी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दी। अब प्रेशर को फर्दर और रिड्यूस कर दिया, यानी -2 से कर दिया 10 raised to power minus 4 atmospheric। बट द वॉल्स ऑफ, अब क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, जो लाइट एमिट कर रहा था पहले, अब वो लाइट एमिट होना हो गई बंद, यानी एमिशन ऑफ लाइट खत्म हो गई। बट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग विद अ फेंट ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरेसेंस। पर क्या हुआ, जो कैथोड के ऑपोजिट साइड की वॉल्स थी ग्लास ट्यूब्स की, वो क्या हुआ, वो शाइन करना स्टार्ट कर दी और एक ग्रीनिश लाइट की फॉर्म में वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर दी। दिस शोज दैट फ्लोरेसेंस इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास वॉल्स ऑफ ट्यूब बाय द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। और ऐसा क्यों हुआ कि जो ग्लास वॉल जो शाइन कर रही है वो क्यों शाइन कर रही है, क्योंकि कैथोड से कुछ रेज एमिट हो रही हैं और वो जो रेज हैं वो स्ट्राइक कर रही हैं विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए इनको नेम दिया कैथोड रेज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को जे थॉमसन से स्टडी किया था। क्या थी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे? फर्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थी
था उसके अंदर क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कैथोड के बिल्कुल सामने। अब जैसे ही उसने कैथोड के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे उसकी शेडो फॉर्म हुई। शेडो फॉर्म क्यों हुई? क्योंकि रेज जो थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसके लिए इसने एक लाइट पेडल व्हील को बीच में प्लेस कर दिया कैथोड के सामने। तो जैसे ही कैथोड की रेज इस लाइट पेडल व्हील पे फॉल करती हैं, ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये रोटेट क्यों करता है? इससे शो होता है कि कैथोड रेज क्या है, मटेरियल पार्टिकल से बनी हैं, जो पार्टिकल इसकी जो रोटेशन है उसमें हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जैसे ही इस कैथोड रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ मेटल प्लेट्स, तो क्या होता है, जो कैथोड रेज होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को डेविएट कर जाती हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ को ये क्यों डेविएट करती हैं? क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स खुद ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इसीलिए ये अपना पाथ रोटेट कर देंगे टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट की। जैसे ही इनको किसी मेटल फॉइल के साथ स्ट्राइक करवाया जाता है, मेटल फॉइल जो होती है वो एकदम हीट अप हो जाती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद हार्ड मेटल सच एज टंगस्टन, कॉपर, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। कि जैसे हार्ड मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगी ये प्रोड्यूस करेंगी एक्स रेज। नेक्स्ट है कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल करती हैं, उसकी फॉगिंग करवा देती है। फॉगिंग मतलब उसको ये ब्लर करवा देगी, जिसको बोलते हैं फॉगिंग। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अगेंस्ट अ ग्लास सरफेस और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। जैसे ही ये ग्लास सरफेस या फिर जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करते हैं, ये फ्लोरोसेंस यानी शाइनिंग स्पॉट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और बोल दिया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं कैथोड रे जो कैथोड रे कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, उनको क्या बोला? उनको बोला इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1897 में जे थॉम्सन ने E/m रेशियो कैलकुलेट किया फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू आई 1.76 इंटू 10⁸। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो R.A. मिलिकन ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से फाइंड किया 1917 में, जो कि आया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इससे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया वो आया 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम और 9.10 into 10⁻31 kg. Therefore, the electron may be defined as a fundamental particle present in atom which carries 1 unit negative charge. यानी फंडामेंटल पार्टिकल जो कैरी करता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कितने के इक्वल है? वो इक्वल है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल। एंड नेग्लिजिबल मास, और मास कितना है इसका नेग्लिजिबल? 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम, विच इज़ 1/1837 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो मास है ये 1/1837 टाइम्स है देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन से ये इतना छोटा है। ये है। अब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जैसे ही कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वहाँ से एक और सजेशन हुआ कि ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स कि अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे इनसाइड द एटम। तो ये डिस्कवरी की थी 1886 में गोल्डस्टीन ने। उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब जो थी उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उसने कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। परफोरेटेड मतलब जो कम्प्लीटली नहीं होगा, जिसमें बीच में क्या होंगे, होल्स होंगे। और वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रेशर को रिड्यूस किया। प्रेशर रिड्यूस करने पे उसने देखा कि एक न्यू टाइप की रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड से बिल्कुल पीछे की तरफ को दिखाई देती हैं, और जो ये कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दस दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग अवे फ्रॉम एनोड। अब इनको क्या बोला, इनको बोला कि ये पक्का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एनोड से क्या हैं, दूर
दूसरी तरफ को जा रही हैं। एंड वर नेम्ड पॉजिटिव रेज और एनोड रेज और कैनल रेज, और इनको नाम दिया गया पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज या फिर कैनल रेज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज सेम वैसे ही होती हैं जैसे कैथोड रेज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कैथोड रेज के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, बीच में एक ऑब्जेक्ट रख के कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, वैसे ही एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकेंड, एनोड रेज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स लाइक कैथोड रेज। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जो कैथोड रेज थी वो जा रही थी पॉजिटिव टर्मिनल को, तो जैसे ही एनोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ये टर्न कर रही थी टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। द वैल्यू ऑफ E अपॉन M डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो E अपॉन M रेशियो है एनोड रेज के लिए, वो डिपेंड कर रहा था कौन सी गैस एनक्लोज की है डिस्चार्ज ट्यूब में। जैसे अगर हाइड्रोजन के लिए निकाला तो वो था 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम वैसे ही आया जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास जो एक हमारे एनोड रेज के लिए आया, पार्टिकल ऑफ एनोड रेज के लिए आया, वो था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब क्योंकि ये लाइटेस्ट पार्टिकल था, और इस लाइटेस्ट पार्टिकल को क्या बोला, प्रोटॉन, और इसको कैसे डिफाइन किया, अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का जो कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा था 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है एज अ होल, तो ये कैरी कर रहा है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये जो मास कैरी करता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, जो कि होता है मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी प्रोटॉन जो होते हैं उनका मास होता है इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरेल इन 1896। जब वो अपने लैब में काम कर रहा था, उसने देखा कि कुछ एक सॉल्ट्स होते हैं जो कि हाईली एक्टिव रेडिएशन जो हैं एमिट करते हैं, और ये जो रेडिएशंस हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट की फॉगिंग करवा देते हैं, कुछ एक सॉलिड मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं, या फिर जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह की स्क्रीन के साथ अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे ये फ्लोरोसेंस कॉज करवा देते हैं। तो इन रेडिएशंस को उसने नेम दिया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और जो सब्सटेंसेस इन रेडिएशंस को एमिट कर रहे थे उनको उसने नेम दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और जो प्रॉपर्टी थी उसको बोला रेडियो एक्टिविटी। कैसे डिफाइन करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टेन हाईली एक्टिव रेडिएशन बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो सर्टेन हाईली एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जैसे यूरेनियम, उसको प्लेस कर दिया एक लेड के ब्लॉक में। अब जो रेडिएशंस एमिट हुई उसको इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया। इसने देखा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 3 टाइप की रेज को एमिट करते हैं। एक थी जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, दैट मीन्स वो कंसिस्ट कर रही थी पॉजिटिव चार्ज। इनको इसने बोला अल्फा रेज, या फिर जो पार्टिकल्स थे अल्फा रेज को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले उनको बोला इसने अल्फा पार्टिकल। जो हर एक अल्फा पार्टिकल था उसका मास था 4 यूनिट, और जो कैरी कर रहे थे चार्ज वो था 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसने बाद में कंसीडर किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सेम थे जैसे कि हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। कुछ रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, इसका मतलब हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट कर रही थी। इन रेज को इसने नाम दिया बीटा रेज। जो पार्टिकल कंस्टिट्यूट कर रहे थे उनको बोला बीटा पार्टिकल्स, और इनका चार्ज और मास बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास। थर्ड टाइप की जो रेज थी वो बिल्कुल स्ट्रेट गई, ना वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को गई ना वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को गई, और इनको इसने नाम दे दिया गामा रेज, या फिर पार्टिकल्स को बोला गामा पार्टिकल्स। एंड दे वर फाउंड टू हैव नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। गामा रेज कोई चार्ज कैरी नहीं कर रही थी और उनका मास भी था नेग्लिजिबल। ये 3 टाइप की रेज थी जो कि प्रोड्यूस हुई थी बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।